अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदेसि पापेभ्यः, तुम बहुत पापी भी क्यों न हो, सर्वेभ्य पापकृत्तमः, तुमने सारे पाप क्यों ना कर लिए हो, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, प्लवेन का अर्थ हो गया नाव, तो इस ज्ञान रूपी नाव से वृजनम संतरिष्यसि, तुम इन सभी पाप रूपी सागर से पार हो जाओगे। कौन सा ज्ञान? मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। बहुत सिंपल सी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर कोई भक्त से कोई पाप हो भी जाए, लेकिन उसने यह निश्चय किया कि नहीं, मैं भगवान का सेवक हूं और मैं उनकी सेवा करता रहूंगा, तो हमें दोष नहीं देखना चाहिए। वह धीरे धीरे इस भावना से युक्त है तो फिर वह शुद्ध हो जाएगा। हम नहीं समझ पाते हैं कि किसी जीव के ऊपर पहले के कितने कर्मों का प्रेशर होता है, और इस कारण से वो ना चाहते हुए भी कुछ गलत कार्य कर सकता है, आदत की वजह से गलत कार्य कर सकता है। वो दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, आप जिन व्यक्ति को आप जानते हो, पहले उन्हें शराब छोड़ दी, फिर शराब पीना चालू कर दिया, और अब फिर भगवान ने फिर उनको भगवान अपनी व्यवस्था में, अपनी सेवा में लगा दिया, तो दोष नहीं देखना चाहिए। अगर भगवान उनको घृणा कर रहे होते तो अपने धाम में स्थान क्यों देते सेवा करने के, है ना? ये जानते हैं व्यक्ति को, तो घृणा नहीं करना चाहिए किसी भी एक पापी व्यक्ति का। इंग्लिश में बोलते हैं, एवरी सिनर, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। सुने इसको? किसी भी साधु का आप लेंगे तो पहले का कुछ होगा, ऐसा नहीं सब साधु बचपन से भक्त बन करके आए थे। और बाकी कोई कोई पापी व्यक्ति से हम भगवान बोल रहे हैं, अगर भगवान की शरण लेता है तो वह मुक्त हो जाएगा। अनुवाद: यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो। गीता भूषण टीका। यह श्लोक, अब देखिए, पिछले श्लोक में ज्ञान के प्रभाव को दिखाया गया था कि मोह नष्ट हो जाएगा। इस श्लोक में ज्ञान की शक्ति को कहा जा रहा है कि कितना भी पापी व्यक्ति हो तो भी वह तर जाएगा। यह श्लोक ज्ञान की शक्ति को कहता है। यद्यपि तुम सभी पापियों में सबसे अधिक पापी भी क्यों ना हो, एक नंबर के पापी क्यों ना हो, तो भी इस ज्ञान रूपी नाव के माध्यम से पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। एक लाइन बहुत सुंदर है टीका की, देखिएगा। पाप को समुद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि समुद्र के समान ही इनको पार पाना कठिन होता है। कि सभी के भक्तों का अनुभव होगा कि कोई कोई पाप की प्रवृत्ति रहती है जो जाती नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है। और हम तो भक्ति कर रहे हैं तो बहुत से छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो भले ही कितने शक्तिशाली हों, इंद्रियों को संयमित करना बहुत कठिन होता है। जैसे कि मुझको तुम्हारा तो भक्त है, लेकिन नम्रता में कहते हैं कि मैं पूरे विश्व को जीत के आता था, लेकिन रानी के सामने घुटने टेक देता। खुद उनकी उक्ति है, भगवान कृष्ण से सुना है आपने, याद? पूरे विश्व के राजा थे मुचकुंद महाराज। मैं समझता हूँ मुचकुंद महाराज देवताओं के सेनापति भी रह चुके हैं। उनका ये उद्गार है कि पूरी दुनिया को जीत लिया उन्होंने, देवताओं की तरफ से युद्ध कर लिया, फिर भी कह रहे हैं कि रानी के सामने वह घुटने टेक दिया करते थे। बड़ा कठिन है इंद्रियों को संयम करना। आप लोग अलेक्जेंडर के बारे में भी जानते ही होंगे, सुना है वो कथा? एक बार अलेक्जेंडर को भारत में जब विजय कुछ प्राप्त करी, तो एक योगी के पास उसने सुना कि फलाना व्यक्ति बहुत बड़ा योगी है, तो उसने बुलाया, तो नहीं आया वो। ये फिर वो योगी जो है उसके कुटिया में वो आए, तो उसने बोला कि आओ मेरे दासों के दास। अलेक्जेंडर ने बोला, आप मुझे आपके दासों का दास कैसे? तो बोले, मैंने काम क्रोध आदि को अपना दास बना लिया है, और तुम अभी भी उनके दास हो, इसलिए तुम मेरे दासों के दास हो। ऐसा करके है। ऐसे एक और कथा ऐसी थी कि राजा एक ऐसे एक प्रकार से राजा एक साधु के घर में आए और उन्हें बोला कि क्या सेवा कर सकता हूँ? तो कहते हैं, मेरे जो खिड़की से धूप आ रही है उसके आप सामने खड़े होंगे, हट जाइए किनारे से। मतलब कोई इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं। तो ये बात बोल रहे कि पाप को काटना, पाप को पार पाना बड़ा कठिन होता है। क्या नाम है आपका? आनंद कृष्ण प्रभु, आप पढ़िए तात्पर्य। वो नहीं इसका है? ऐसे
खिड़की वाले के एग्जाम्पल का एक दूसरा लेसन था। क्या था? मतलब कि साधु का जो धन होता है वो ऑस्टेरिटी होता है, तो ऑस्टेरिटी में आप ऑब्स्टिकल मत बनिए। हाँ, मतलब कहने करते पूरी तरह संतुष्ट थे, उन्हें भौतिक कुछ चाहिए नहीं था। पढ़िए प्रभुपाद जी का तात्पर्य। सॉरी कहानी के अलग अलग पर्पट हो सकते हैं। ठीक है, कहानी तो सही थी ना। चलिए तात्पर्य पढ़िए। चलिए। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविकी स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ ये लाइन सकता है। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। देखिए, अगर संप्रदाय का आश्रय न ले तो जीव की क्या वास्तविक स्थिति है ये कभी क्लियर नहीं हो पाती। हमको पहुंचना क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है, क्या करना है, ये हमारे सामने एकदम शीशे की तरह क्लियर हो गया प्रभुपाद जी की कृपा से। अन्यथा कुछ समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है, निष्काम कर्म करना है कि ज्ञान योग करना है ना भक्ति योग करना है। इतना आसान नहीं है। तपन मिश्र जी बड़े परेशान थे, जबकि महाप्रभु उस वक्त धरती पे थे। महाप्रभु से पूछते हैं तो उन्हें समझ में आया। खूब शास्त्र पढ़े, उन्हें अपने स्वतंत्र अध्ययन करके नहीं समझ में आता। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। और वह जीवन संघर्ष से तुरंत ऊपर उठ जाता है। यह क्या अर्थ है इसका? बॉडली कंसेप्शन के कारण जीवन संघर्ष हो रहा है। जीवन संघर्ष का मतलब क्या है? नौकरी नहीं मिल रही है, वही इंद्रियों की जो अ, इंद्रियों की, मतलब जब समझ आती है शरीर नहीं हो तो फिर इंद्रियों का जो मांग है ये मेरा नहीं है, मतलब। हाँ, और इंद्रियों को कहाँ लगाना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण। ये भी मालूम चल गया कि हम शरीर नहीं है, उससे हो जाएगा? अरे क्या है ये तो मालूम होना चाहिए ना। आंख से कुछ मत देखो, ये कोई इंस्ट्रक्शन है? कान से कुछ मत सुनो, कोई इंस्ट्रक्शन है ना। तो कान से क्या सुने, आंख से क्या करें, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत संघर्ष समाप्त हो जाता है। पढ़िए आगे। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। ना सुंदर बात है। देखिए, ये हम लोग अगर थोड़ी बोट में आ गए हैं तो ये विचार करना चाहिए कि दो चार लोग और भी बोट में आ जाएं। और आप जानते हो कि बोट भी पुष्पक विमान जैसा है कि भाई ऐसा नहीं है कि 10 आदमी आ गए तो अब 11वीं के लिए जगह नहीं है। एक आदमी के लिए जगह हमेशा बनी रहती है। विचार करते रहेंगे ना। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस जगत में जिस इच्छा पे हम फोकस करते जाएंगे वो इच्छा पूर्ण करने की युक्ति भगवान दे देंगे। तो अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं कम से कम एक जीव को तो भगवान की भक्ति मिले, और जिसको किसी ने नहीं बनाया हो या फिर किसी और ने बनाया है भक्त, तो आप उसको थोड़ा टेक केयर कीजिए। जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चे पैदा करता है कोई लेकिन नर्स ध्यान रखती है। तो किसी ने जन्म दिया, उसे भक्ति में कोई लेके आया, लेकिन आप उसकी मदद कर सकते हैं आगे भक्ति में बढ़ने के। ऐसा तो नहीं सब भक्त लोग ब्रह्म ज्ञानी हो गए, सब समझ में आ गया है। हाँ ठीक है, 16 माला कर रहे हैं, हाँ ठीक है, नेक्स्ट हटाओ उसको, नेक्स्ट लेके आओ। एक भक्त को भी भक्त बनाए रखने के लिए कितनी मतलब शक्ति की आवश्यकता होती है। ये एक दायित्व अपने जीवन में लेना चाहिए। चाहे आप नए लोगों को प्रचार कीजिए, जो यानी जो भक्त हैं उनको प्रचार करिए, लेकिन हेल्प करने की भावना रहनी चाहिए। पढ़िए। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। उदात्त मतलब जो बहुत उछलती कूदती है। उदात्त का मतलब क्या होता है? उदार। नाव बहुत सुगम है, नाव पे चढ़ना बहुत सुगम है। और उदार मतलब वही जैसे मैंने को बताया, उसमें एक सीट खाली रहती है, और नाव से उतरना भी बहुत सुगम है। मतलब भक्ति में आना तो है कोई मुश्किल कार्य नहीं, लेकिन भक्ति छोड़ देना भी बड़ा सुगम है। क्योंकि लोगों को फिलॉसफी क्लियर नहीं होती। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है तो ये जो भक्ति की तपस्या तुम करोगे नहीं। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब हम भक्ति की तपस्या, हरि नाम जप, सुबह उठना, भागवत सुनना, जप करना, सब पे हमारी विश्वास रहेगा, हमारी श्रद्धा बनी रहेगी। लग रहा है कि आप लोग थक गए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक श्लोक और करने वाला हूँ।